ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी, योग परीक्षक, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ। जैसे कि आपको पता ही है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो क्या आप मेरे साथ 21 दिन तक योग परीक्षण लेने के लिए तैयार हैं? एक मिनट का मैं योग, प्राणायाम और आसन के बारे में आपको बताऊंगा। आज से ही 21 दिन का योग चैलेंज प्रारंभ हो रहा है। आप सिर्फ 1 मिनट अपने शरीर को दें और 1 मिनट मेरे साथ योग और प्राणायाम करें तो आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा, आपको स्वस्थ लाभ मिलेगा। हेल्थ इज वेल्थ। आज प्रथम दिवस मंडूकासन, जिसके फायदे हैं आपको कब्ज की बीमारी ठीक होती, वजन कम होता है और शुगर कंट्रोल में रहता है। करने का तरीका, वज्रासन में बैठेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा नाभि के पास, हाथ, गहरी सांस भरी, सांस छोड़ी और झुक गए। पाँच से 10 बार समय के अनुसार आप हर रोज करेंगे। आज दूसरे दिन आपका स्वागत है। आज मैं बालासन के बारे में आपको बताऊंगा। इससे मन शांत रहता है, अनिद्रा दूर होती है और आपके चेहरे पे चमक रहती है। तो कैसे करना? वज्रासन में आप बैठेंगे, फिर गहरी सांस ली, दोनों हाथ पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पे और माथा भी जमीन पर। थोड़ी देर रुकेंगे और इस तरह से आप 5 से 10 बार हर रोज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बाहर दूसरे दिन आपका स्वागत है। आज मैं बालासन के बारे में आपको बताऊंगा। इससे मन शांत रहता है, अनिद्रा दूर होती है और आपके चेहरे पे चमक रहती है। तो कैसे करना? वज्रासन में आप बैठेंगे, फिर गहरी सांस ली, दोनों हाथ पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पे और माथा भी जमीन पर। थोड़ी देर रुकेंगे और इस तरह से आप 5 से 10 बार हर रोज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। बाहर दूसरे दिन आपका स्वागत है। आज मैं बालासन के बारे में आपको बताऊंगा। इससे मन शांत रहता है, अनिद्रा दूर होती है और आपके चेहरे पे चमक रहती है। तो कैसे करना? वज्रासन में आप बैठेंगे, फिर गहरी सांस ली, दोनों हाथ पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पे और माथा भी जमीन पर। थोड़ी देर रुकेंगे और इस तरह से आप 5 से 10 बार हर रोज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नमस्कार। तीसरे दिन अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम लोग करेंगे। इससे हमें कब्ज की बीमारी ठीक होती है, हमारा पेट का फैट दूर होता है और शुगर कंट्रोल भी रहता है और मोटापा भी कम होता है। सबसे पहले हम बायां पैर मोड़ेंगे, फिर दाहिना पैर आगे, दाहिने पैर को रोकेंगे, गहरी सांस लेंगे और गर्दन भी पीछे और कमर भी पीछे को। और फिर दूसरा पैर, इसी तरह से दूसरा पैर मोड़ेंगे, एक पैर सामने, इस पैर को रोकेंगे, गहरी सांस लेंगे और पीछे, गर्दन कमर सीधी। ये भी हम 5 से 10 बार हर रोज करेंगे तो हमारा ये पेट कम होगा, ये फैट दूर होगा, कब्ज की बीमारी दूर होगी, शुगर कंट्रोल में रहेगा और वजन कम होगा।
नमस्कार। चौथे दिन आपका स्वागत है। आज हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन जिससे हमारा कमर दर्द की समस्या दूर होती है, लोअर बैक पेन, साइटिका पेन दूर होता है, कब्ज़ की बीमारी दूर होती है, शुगर कंट्रोल में रहता है और पेट का फैट कम होता है। तो हम पेट के बल लेटेंगे सबसे पहले और हाथ छाती के पास, ठुड्डी ज़मीन पे, गहरी सांस लेंगे। ऊपर को देखेंगे, केवल नाभि तक ही उठेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर गहरी सांस लेंगे, नाभि तक ही उठेंगे, ऊपर को देखेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। तो इस तरह से आप 5 से 10 बार हर रोज़ भुजंग आसन करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका स्वागत है। आज 5वां दिन हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुरासन के भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पेट की बीमारियां दूर होती हैं और कब्ज़ की बीमारी दूर होती है और हमारा बॉडी वेट मेंटेन रहता है। इसमें हम पैरों को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बायां पैर और दाहिने हाथ से दाहिना पैर पकड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे और ऊपर उठेंगे। जितना ऊपर उठ पाए वो थोड़ी देर रुकेंगे, पूरा भार हमारा पेट पे और फिर वापस। एक बार फिर पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ से बायां पैर, दाहिने हाथ से दाहिना पैर, गहरी सांस लेंगे, सांस को रोकेंगे और इसी पोजीशन में रुके रहेंगे। तो ये भी 5 से 10 बार हर रोज हम करेंगे तो चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। पेट कम होगा, वेट कम होगा, कब्ज दूर होगी और कमर की भी समस्या दूर होगी। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका स्वागत है। आज हमारा 6ठा दिन है। तो अब आज हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। कमर के बल आ जाएंगे और गहरी सांस लेंगे और एक पैर को उठाएंगे और पैर को बाहर की तरफ धकेलेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर धीरे धीरे पैर को नीचे करेंगे। फिर गहरी सांस लेंगे, बायां पैर उठाएंगे 60 डिग्री तक, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, रोके रहेंगे, धीरे धीरे नीचे करेंगे। इस तरह से हम 5 से 10 बार ये करेंगे तो हमारा कमर की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या दूर होती है, हमारे पैरों में बैलेंसिंग पावर बढ़ जाती है। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा 7वां दिन हम लोग करेंगे मरकट आसन। कमर दर्द के लिए बहुत ही चमत्कारी आसन है ये और साइटिका पेन के लिए। सीधे लेट जाएंगे और उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को फैला लेंगे, गहरी सांस लेंगे और दोनों पैरों को दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर सीधा। अब अपोजिट साइड, गहरी सांस लेंगे और फिर अपोजिट साइड। तो इस तरह से ये भी हर रोज हम 5 से 10 मिनट करेंगे। और इसी में एक और स्टेप है, दोनों पैरों को फैला लेंगे, गहरी सांस लेंगे और नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका स्वागत है। आज दूसरा हफ्ता और 8वां दिन। तो आज प्राणायाम हम लोग करेंगे। तो प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, जिससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और हमें फेफड़ों की बीमारी दूर होती है, साथ में हमारे फेफड़ों में ताज़ी हवा चली जाती है, जिससे हमें खांसी जुकाम आदि बीमारियां नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम आसन में बैठेंगे, सुख आसन, जिसमें हर व्यक्ति बैठ सकता है आराम से। सुख आसन में बैठेंगे और ज्ञान ध्यान की मुद्रा, अंगूठा के बगल वाली उंगली, और फिर गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसे ताज़ी हवा में करना चाहिए। तीन से 4 सेकंड सांस लेने में लगते हैं, 3 से 4 सेकंड सांस छोड़ने में लगते हैं। और इस तरह से हम 5 मिनट लगातार करेंगे तो शरीर को बहुत फायदा मिलता है।
नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दूसरा हफ्ता और 9वां दिन। आज हम जो मुख्य प्राणायाम है जिससे बहुत सारे फायदा मिलते हैं, कपाल भाती। कपाल का मतलब माथा और भाती का मतलब चमक। हमारे चेहरे पे, माथे पे उससे चमक आती है, क्योंकि हमारी सारी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं। पेट का रोग दूर होता है, कब्ज की बीमारी दूर होती है, शुगर कंट्रोल में रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है और कुंडलीय जागरण होता है। तो ज्ञान ध्यान की मुद्रा, और दोनों नासिका से सांस बाहर निकालेंगे, उसी समय हमारी नाभि अंदर जाती है। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट, गर्दन कमर सीधी। हर रोज करें 5 से 10 मिनट कपालभाति। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10वां दिवस है, तो इसमें हम प्राणायाम आपको कराएंगे, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करने से थायराइड की बीमारी कंट्रोल में रहती है, गले की बीमारियां कंट्रोल में रहती है और हमारी आवाज़ भी अच्छी रहती है। तो ज्ञान ध्यान की मुद्रा, गर्दन कमर सीधी और गले से, यहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं। इस तरह से 5 से 10 बार हम गले से आवाज़ निकालेंगे। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11वां दिन और गले का एक और एक्सरसाइज, एक और प्राणायाम हम बताएंगे, सिंहासन। सिंहासन करने से हमारा गला सही रहता है, इन्फेक्शन नहीं होती है। इसके लिए हम इस तरह से बैठेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे और शेर जैसी आवाज़। ये भी 3 से 5 बार हर रोज करेंगे तो गले में इन्फेक्शन नहीं होती है, थायराइड भी कंट्रोल में रहता है और गले की कई समस्याएं इससे दूर होती है। तो करें सिंहासन। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12वां दिन और हम लोग करेंगे कटी सौंदर्य आसन। कटी मतलब कमर। कमर को कैसे आप सुंदर बनाएंगे, पतला करेंगे, तो इसके लिए कटी सौंदर्य आसन। एक पैर आप फैलाएंगे, फिर दूसरा पैर, और फिर बायां पैर दाहिने अंगूठे को पकड़ेगा और एक हाथ पीछे जाएगा और पीछे गर्दन भी, और फिर चेंज करेंगे। इस तरह से हम लोग तेजी से भी कर सकते हैं और आराम से भी कर सकते हैं। इससे हमारे कमर का फैट दूर होता है, मोटापा कम होता है, हमारे हाथों की एक्सरसाइज होती है, गर्दन की एक्सरसाइज होती है, पेट की एक्सरसाइज होती है। तो बहुत फायदे इस आसन को करने से। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13वां दिन और हम एक जो आजकल बहुत ज्वलंत समस्या है नए बच्चों को, जो कि ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठते हैं और गर्दन में अक्सर दर्द हो जाता है। बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, उससे भी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को क्लम्प करेंगे, माथे पे लगाएंगे, गहरी सांस लेंगे और माथे का प्रेशर हाथों की तरफ, का प्रेशर माथे की तरफ देंगे, इक्वल प्रेशर। सांस रोके रखेंगे और इस तरह पीछे से भी, साइड से भी, दूसरी साइड से भी। ये एक्सरसाइज भी हम 5 से 10 बार करेंगे। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14वां दिन और एक और बहुत समस्या, यदि हम बिल्कुल भी हाथ वगैरह नहीं हिलाते हैं तो हमारे कंधे जाम हो जाते हैं। उसको फ्रोजन शोल्डर की बीमारी कहती है। तो उससे हमारे हाथों में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे हम दूर करते हैं? फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज, आप हाथों को ऊपर करेंगे, फिर हाथों को
कंधे के पास ले जाएंगे और फिर सामने जोड़ेंगे और फिर यूं घुमाएंगे गोल गोल, और फिर हाथों को आगे से जोड़ेंगे और फिर पीछे। इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप हर रोज 5 से 10 मिनट करेंगे तो आपके कंधों की समस्या दूर हो जाएगी। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा तीसरा हफ्ता प्रारंभ हो रहा है, 15 दिन। तो 15 दिन आपने मेरे साथ जो भी योग और प्राणायाम किए हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, और उम्मीद करता हूँ आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो ठीक हो गई होंगी। और आज मेरा टॉपिक है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम कैसे करें जी? अनुलोम विलोम करने से मन शांत रहता है, पूरी नस नाड़ियों में हमारी ताज़ी हवा चली जाती है, नींद अच्छी आती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, डिप्रेशन की समस्या दूर होती है। अनुलोम विलोम के लिए आप इसी सुख आसन में बैठेंगे, ज्ञान ध्यान की मुद्रा, बाईं नासिका से सांस लेंगे और फिर 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, बाईं से लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे। इस तरह से हम 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम हर रोज करते हैं तो मन शांत रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, निद्रा अच्छी आती है और मन शांत रहता है, डिप्रेशन की समस्या भी दूर होती है। तो करें अनुलोम विलोम। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 17वां दिन और बहुत ही उपयोगी आसन आज हम आपको कराने जा रहे हैं, पवन मुक्त आसन। पवन मतलब हवा और मुक्त होना, तो पेट की गैस को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। वजन को कम करने के लिए, शुगर को कंट्रोल में करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी आसन है, पवन मुक्त आसन। कैसे करें? पेट के बल लेटेंगे और एक पैर को पहले ऊपर करेंगे, फिर पैर को मोड़ेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, क्लम्प करेंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे और नासिका को टच करेंगे और फिर उसी तरह से वापस। अब दूसरा पैर को मोड़ेंगे, हाथों को क्लम्प करेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और नासिका को टच करेंगे और फिर दोनों पैरों से भी करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर करेंगे, मोड़ेंगे, हाथों को ऊपर क्लम्प करेंगे और जितना नजदीक ले आ पाए पेट पे दबाव पड़ना चाहिए और थोड़ी देर बाद फिर इसी तरह से वापस। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। और विश्व योग दिवस के सिलसिले में जो हमने 21 दिन का प्रोग्राम प्रारंभ किया है उसका आज 16वां दिन, और करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही उपयोगी है, इससे भी मन शांत रहता है, याददाश्त बढ़ती है और निंद्रा अच्छी आती है, डिप्रेशन की समस्या भी दूर होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कान का ढक्कन हमने बंद किया और भौरे जैसे आवाज़ गहरी सांस लेके करनी है। जितनी लंबी आप आवाज़ निकाल सकते हैं, और 5 से 10 बार इसे भी करेंगे तो इससे भी बहुत फायदे होते हैं। तो नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 18वां दिन और हम करेंगे पादवृत आसन, जो कि बहुत ही उपयोगी है पैरों की मजबूती के लिए और वजन को कम करने के लिए। पेट के बल आएंगे, एक पैर को उठाएंगे और गोल गोल
घुमाएंगे। फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से गोल गोल पाद वृत्तासन, पैरों से गोला बनाना, और फिर दोनों पैरों को जोड़ के उल्टा सीधा। ये भी हर रोज आप 8 से 10 बार करेंगे तो आपको कमर की समस्या भी दूर होती, वजन भी कम होता है, पैर भी मजबूत होते हैं और पूरा शरीर फिट रहता है। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19वां दिन। तो हर रोज आपको सुबह सुबह सबसे पहले उठकर कैसे पानी पीना है और मलासन में कैसे बैठना है कि आपकी कब्ज की बीमारी ठीक हो जाती है और आपका तुरंत पेट साफ हो जाता है। तो पानी कैसे पीना है, आपको इस तरह से इस आसन में बैठना है और रात का तांबे के लोटे में पड़ा हुआ पानी धीरे धीरे पीना है। घूट घूट पानी पीना है। 2 से 3 लीटर पानी हर रोज पीना है और उसके बाद मलासन में बैठना है। तो मलासन में एक हाथ इधर एक इधर और इस तरह से आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा और कब्ज की बीमारी दूर हो जाएगी। नमस्कार, ओम योग कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत है। 20वां दिन और सूर्य नमस्कार, जिससे कि पूरा शरीर फिट रहता है। इसमें 12 आसन होते हैं, तो हर रोज ये करना है 10 से 12 बार। नमस्कार की मुद्रा, गहरी सांस ली, दोनों हाथ पीछे, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए पैरों के पास हाथ, फिर एक पैर पीछे, फिर दूसरा पैर पीछे, फिर पेट और ठुड्डी जमीन पर, गहरी सांस ली, ऊपर को देखा, फिर ठुड्डी जमीन पे, पर्वतासन। अब बायां पैर आगे, फिर दाहिना पैर आगे, दोनों हाथ ऊपर और फिर नमस्कार की मुद्रा। तो ये 12 पोज हर रोज करने हैं 8 से 10 बार और निरोग रहता है। 21वें दिन ध्यान, ओम का उच्चारण, भगवान से मिलन का, आत्मा को परमात्मा से मिलन का एक ओम का उच्चारण करेंगे। गर्दन कमर सीधी रखेंगे, ज्ञान ध्यान की मुद्रा में, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट, गहरी सांस लेंगे। पांच बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथों के दर्शन करेंगे। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले बसते गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। और इस तरह से इन हाथों से हम कर्म योग करते हैं तो हमारे हाथ मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें।